नमस्कार दोस्तों, आज हम सीआरपीसी का कर रहे हैं चैप्टर 10 जो रिलेटेड है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसमें पब्लिक न्यूसेंस भी आता है, अप्रीहेंडेड डेंजर भी आता है, लैंड और वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट भी आता है। तो ये सब इसमें अलग अलग पार्ट है, इन सभी को कवर करते चलेंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा वीडियो है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेंदी हो जाए, लेकिन सारे इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो सेक्शन 129 से 148 तक चलेंगे। इसमें 4 पार्ट है, सभी को हम कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 10, इसमें मैंने 4 पार्ट बताए। सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली का है, उसके बाद पब्लिक न्यूसेंस का है, फिर अर्जेंट केसेज ऑफ दी न्यूसेंस और अप्रीहेंडेड डेंजर, उसके बाद डिस्प्यूट एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब लैंड और वाटर से रिलेटेड। अगर आपने पढ़ा है तो आपका अच्छा रिवीजन होगा, नहीं पढ़ा तो भी शॉर्ट नोट्स है जो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप एक नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठे, साथ के साथ में इसको राइट डाउन करते चले। बहुत ही बेटर नोट्स आपके लिए होंगे ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द अनलॉफुल असेंबली एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली क्या है ना। तो अनलॉफुल असेंबली वो है जिसका डेफिनेशन सेक्शन 141 आईपीसी में दिया गया है। अब 129 में सिंपल सा ये है कि डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स। सिविल फोर्स को यूज़ करते हुए आपने असेंबली को डिस्पर्स कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें जो एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो एसआई के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर या फिर आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये वो कर सकता है, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए ऑर्डर कर सकता है। अब अनलॉफुल असेंबली और असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन कैन बी ऑर्डर टू डिस्पर्स व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइड देन दैट देयर कैन बी पब्लिक डिस्टर्बेंस। उसको लग रहा है कि पब्लिक डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो उसको लग रहा है तो फिर वो ऑर्डर कर सकता है और उसको वहाँ से डिस्पर्स कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ड्यूटी ऑफ सच पर्सन टू डिस्पर्स। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या मैंने बताया कि इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो एसआई है, उसका ड्यूटी रहेगा इसको नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई, उसका ड्यूटी रहेगा उसको डिस्पर्स करने का। तो वो यहाँ पे सी ओनली, जैसे कि ये कोई ऑफेंस हो रहा है 145 में आईपीसी में आएगा कि कंटिन्यू ज्वाइनिंग दी अनलॉफुल असेंबली, उसमें कंटिन्यू ज्वाइन हो रहे जो ज्वाइन होने वाले सभी मेंबर्स पे अप्लाई होगा। तो ये जो है सिविल फोर्स का जहाँ तक जितना हो सके कि वो सिविल फोर्स यूज़ करे, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स यूज़ ना करे। अब जैसे इफ सच पर्सन डिड नॉट असिस्ट दैन ऑफेंस अंडर, अगर उसमें कोई असिस्ट नहीं करता है उसको, मजिस्ट्रेट को या उस ऑफिसर इंचार्ज को असिस्ट नहीं करता, उसको ये 147 आईपीसी के तहत उसको उस पर चार्ज किया जा सकता है। 187 में कि आप ओमिशन कर रहे हो, किसको, आप पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट नहीं कर रहे हो, जो जरूरत है असिस्ट करने की और नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब 130 में आ जाए तो 130 में यूज ऑफ आर्म फोर्सेज टू डिस्पर्स असेंबली। अगर असेंबली डिस्पर्स नहीं हो रही है आपसे तो आप आर्म फोर्स को यूज़ कर सकते हो। और आर्म फोर्स को यूज़ का मतलब आर्मी का जो मेन जो पर्सन जो होगा, कमांडेंट जो होगा या गजेटेड जो ऑफिसर होगा, जो हाईएस्ट रैंक का होगा आर्मी में, तो वो उसको डिस्पर्स करने का, एग्जीक्यूटिव नहीं है तो उसके एब्सेंस में वो उसको डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है। और जैसे एग्जीक्यूटिव आए तो एग्जीक्यूटिव को तुरंत वो रिपोर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद 131 में आज ये आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। अब जो ये एक्ट हुआ आपने 129 में, 130 में, 131 में जो आर्मी ऑफिसर्स ने और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने और जो पुलिस इंचार्ज ने जो एक्ट किया, वो सब प्रोटेक्ट रहेंगे। किसमें वो सब प्रोटेक्ट रहेंगे? अंडर सेक्शन 132 में, ठीक है। उनके खिलाफ आप कोई प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने जो गुड फेथ में जो भी काम किया उसके लिए आप उन पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर पुलिस ऑफिसर हो जिन्होंने 129 में गुड फेथ में काम किया, फिर 131 में आर्मी ऑफिसर्स ने किया, तो उन पे आप मुकदमा नहीं चलाओगे, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब 133 में है कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल न्यूसेंस, कि ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कि जो 133 में है कि ऑर्डर क्या हो सकते हैं, कंडीशनल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो कंडीशनल ऑर्डर कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देगा,
एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट देगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देगा। ये इम्पावर्ड है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे और पुलिस रिपोर्ट के बिहाफ पे एविडेंस ले सकते हैं और उनको लगे कि अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है, न्यूसेंस को रिमूव करना पब्लिक पीस के लिए बहुत ज़रूरी है, तो जैसे कि तो वो लॉफुली फोर्स को यूज़ करते हुए उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज व्हेन इट इज सर्टिफाइड एनी अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन और न्यूसेंस इन पब्लिक वे और रिवर और चैनल। ठीक है, कंडक्शन ऑफ एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन, कंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी बिल्डिंग और डिस्पोजल और फायर एक्सप्लोशन, एनी बिल्डिंग टेंट स्ट्रक्चर एंड ट्री बाई विच देर इज कैन बी इंजरी, एनी टैंक वेल और एग्जीवेशन बाई विच डेंजर टू पब्लिक। तो ये सब चीज़ें होंगी, अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर वो ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, इसमें ये और लिखा गया थी अबव मजिस्ट्रेट कैन गिव कंडीशनल ऑर्डर टू पर्सन दैट ही टेक्स एक्शन और शो कोज वाई सच ऑर्डर शुड बी गिवन। तो जो डीएम है, एसडीएम और ईएम है, ये कंडीशनल ऑर्डर देंगे उसको कि ये सब उसको कंडीशनल ऑर्डर पे उसको रिमूव किया जाए, उसके लिए क्या किया गया। और 134 में आपका था वेयर सच ऑर्डर देन इट शैल बी समन मैनर, समन मैनर में जो भी ऑर्डर है वो समन मैनर्स में होंगे। 135 में आइए आप, तो वेयर ऑर्डर इज गिवन देन पर्सन देन इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डज नॉट एक्ट और प्रेजेंट हिमसेल्फ इन कोर्ट एंड शो कोज। तो ये आपको 135 है। 135 में यही है कि किसको जो ऑर्डर इज एड्रेस टू ओबे और शो कोज, तो किसको ऑर्डर दिया जा रहा है उसका उसमें परफॉर्म क्या करना ये होना चाहिए, और टाइम उसमें विद इन टाइम होना चाहिए, और मैनर होना चाहिए किस मैनर में वो करेगा, स्पेसिफाइड ऑर्डर होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या दी गई उसमें ये सब होना चाहिए। और 136 में आए तो आप कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज फेलिंग टू डू, जब ये फेल हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे रॉन्ग, जैसे 188 आईपीसी है तो रॉन्गफुली नेगलेक्ट, आप रॉन्गफुली नेगलेक्ट कर रहे हो, डिसओबीडियंस ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट कर रहे हो, तो इसमें यही है कि इन पर्सन नॉट प्रेजेंट इन कोर्ट नाइदर डज ही डू द एक्ट, कि जो पर्सन है जिसको बुलाया गया वो समनिंग की गई वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या कार्रवाई होगी, तो 188 की कार्रवाई होगी। 187 में कहा कि वेयर और ए पर्सन अपीयर्स इन द कोर्ट, अगर कोर्ट में अपीयर हो जाता है और रिफ्यूज़ करता है पब्लिक राइट देयर मजिस्ट्रेट शैल इंक्वायर द मैटर एंड देयर आर सफिशिएंट एविडेंस टू द प्रोसीडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम टिल डिसीजन गिवन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। तो 137 में प्रोसीजर क्या होगा जब वो वह वेयर इज अपीयर्स टू शो कोज जो नोटिस जारी किया था उसका रिप्लाई देने के लिए वो आ गया है, तो प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, अब आ जाइए आप 139 में मजिस्ट्रेट रिक्वायर देन कैन हैव लोकल इन्वेस्टिगेशन और ओपिनियन टेक द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट। तो मजिस्ट्रेट के पास में बिल्कुल पावर है, वो डायरेक्ट कर सकता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो डिस्प्यूट जो हुआ, न्यूसेंस जो हो उस पर लोकल इन्वेस्टिगेशन कराए और एग्जामिनेशन एक्सपर्ट का एग्जामिनेशन करें। ठीक है, आप 140 में आइए आप, पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश द रिटन इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल है, तो निर्देश जो जारी कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास में पावर है। तो वेयर द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन बाय एनी पर्सन अंडर सेक्शन 139, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, है ना, रिटर्न में इंस्ट्रक्शन देगा जब 139 की उसको कार्रवाई करनी है, डायरेक्ट कर रहा है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो फर्निश सच पर्सन सच रिटर्न इंस्ट्रक्शन एज में सीम नेसेसरी फॉर हिज गाइडेंस। ठीक है, 141 में आज वेयर द ऑर्डर इज एब्सोल्यूट इन 136 और एंड 138। तो 141 में ये कि प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर ऑन ऑर्डर बीइंग मेड एब्सोल्यूट ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस जैसे 136 138 में डिसओबीडियंस की बात की तो डिसओबीडियंस हो रहा है, उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगी, और ऑर्डर करेगा कि एब्सोल्यूट ऑर्डर करेगा। ठीक है, कि भाई ये आप इसमें दे कि एक्ट इज़ नॉट परफॉर्म विद इन द टाइम पीरियड। अब 141 में हम बात कर रहे थे कि द वेयर ऑर्डर इज एब्सोल्यूट इन 136 और 138, तो पर्सन शैल बी गिवन ऑर्डर दैट टाइम पीरियड कंप्लीट द वर्क। ठीक है, ही इफ़ ही डज नॉट डू तो देन ऑफेंस द अंडर सेक्शन 188 आईपीसी। जब पब्लिक सर्वेंट विलफुली नेगलेक्ट कर रहा है अपनी ड्यूटी को, तो मजिस्ट्रेट शैल गेट द वर्क डन एंड कॉस्ट शैल बी रिकवर्ड बाय थिंग्स रिमूव्ड और अदर
मूवेबल प्रॉपर्टी बाय आइदर सेल, ठीक है। कॉस्ट को रिकवर करेगा किसके द्वारा, सेल प्रॉपर्टी, उसकी उनकी प्रॉपर्टी को सेल करेगा। और प्रॉपर्टी कैन बी अटैच और सोल्ड, प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। ये न्यूसेंस के मामले में है। अब 142 में वेयर द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज इमीडिएट डेंजर टू पब्लिक और प्रिवेंट इंजरी ऑफ सीरियस काइंड, ठीक है। तो पब्लिक उसको लग रहा है पब्लिक और पब्लिक को इंजरी हो रही है सीरियस काइंड की, तो तुरंत मजिस्ट्रेट इमीडिएटली उसको ऑर्डर कर सकता है न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो देन ही कैन टेक इमीडिएट मेजर, तुरंत ले सकता है। ही कैन इश्यू इंजेक्शन इशू कर सकता है इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए। और ही कैन यूज नेसेसरी फोर्स, जहाँ जरूरत पड़े फोर्स की तो वो फोर्स यूज़ कर सकता है। अब 133 में फिर से रिपीटेशन होता है अगर न्यूसेंस का, तो मजिस्ट्रेट एम्पावर, कौन कौन है उसके लिए एम्पावर, और डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और डीएम इन हिज बिहाफ, ठीक है। अब शायद वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो अगला जो है अर्जेंट केसेस ऑफ द न्यूसेंस ऑफ अप्रीहेंडेड 144 और 144A और वोटर लैंड और डिस्प्यूट, वोटर लैंड से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट है उनको, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। चैप्टर 10 का थोड़ा सा पार्ट बचा है 5 से 7 मिनट का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।